अब आप इसको जोड़ें, 2 रोज पहले डोनाल्ड लू, वही डोनाल्ड लू के खिलाफ अलीमा खान साहिबा ने ऐलान किया था वो जाके मुकदमा करेंगी अमेरिका में, क्योंकि उन्होंने साजिश की थी। फिर वो आजकल वो अमेरिका की साजिश और वो मुकदमे सारे बैक बर्नर पे चले गए, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस जो है वो खान साहब के हक में बयान दे रही है। तो उन्होंने, डोनाल्ड लू ने कहा कि अब पाकिस्तान में अमेरिका चीन की सरमायाकारी किस्सा पारीना है। अब फ्यूचर जो है वो अमेरिका के साथ होगा, अमेरिका करेगा। और छोटा सा एक चूंगा के तौर की, चूंगा तो नहीं, अब $100 मिलियन हमारे लिए बहुत होता है, लेकिन बार उन्होंने चंद एक, जिसे कहते हैं ना टॉफियां, बच्चे आते हैं दुकानों में तो वो दुकानदार जो है ना वो उनको लुभाने के लिए या उनके खानदान को शॉपिंग कराने के लिए टॉफियां, चॉकलेट, एक कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं। तो उन्होंने कहा ये लो, ये कोको कोला तुम्हें पी लो, बड़ी गर्मी में आए हो, $100 मिलियन की उन्होंने ऑफर भी कर दी कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए। अब याद रहे कि चीन भी यही कह रहा है कि दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। और अमेरिका ने कहा कि हाँ, आपको ये 101 वैसे रुपए की सलामी भी हुआ करती थी, आपको याद है, बड़े बिल्कुल। पुराने वक्तों में। तो उन्होंने उन्होंने कहा $101 मिलियन की सलामी देते हैं, बशर्त ये कि आप अपने जो दूल्हा है उसको छोड़ दें, मंडप से भाग जाएं, और आप कहें कि जी ये दूल्हा हमें चीन, यानी कि हमें काबिल कबूल नहीं है, या दुल्हन, जो भी आपकी वहां पे प्रेफरेंस हो, और हम अपनी दूसरी जो लगन है वो मंडप पे करेंगे और वो हमारे साथ करें, उन्होंने बकायदा कहा है। और ये एक अब थ्रेट आई है उनके लिए दोनों। इस, अगर आप इन बयानात को जोड़ें, तो पाकिस्तान अब अगला थिएटर है साइनो अमेरिकन राइवलरी का। मुझे नहीं हम्म। पता कि ये तकसीम शुदा, पोलराइज्ड और इस वक्त हिजान जदा, माशी तौर पर अफलाक जदा मुल्क, जिसकी अशराफिया आपस में गुत्थम गुत्था हुई हुई है, वो किस तरह से इस, जिसे कहना चाहिए बुरे हालात में, अब इस ग्लोबल राइवलरी को मैनेज करेगी। अगर कोई ये नॉर्मल मुल्क होता बुखारी साहब, जहां पे एक कंसेंसस होता है एलीट के अंदर, एलीट्स में, तो फिर तो बात बनती। यहाँ तो कंसेंसस ही नहीं है। यहाँ तो वो ये होता है कि जी, वो कहते हैं कि जी अमरीकी साजिश नामंजूर, मैं तो रूस के साथ पींगे बढ़ा रहा था, जनरल बाजवा अमरीका का गुलाम है, पीडीएम अमरीका की गुलाम है, वो अब अमेरिका, वो कह रहे हैं जी अमेरिका मेरी मदद करो, और कल को पता नहीं क्या पॉलिसी के रिवर्सल हो जाएगा। यहाँ पे कोई कंसेंसस नहीं, हाँ फौज के अंदर कंसेंसस है। और फौज के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं, बड़े बावसूख जराए से मैं ये कहता आया हूं कि पाकिस्तानी फौज जो है वो किसी भी तरह से वेस्ट को नहीं छोड़ेगी। उनके जो पुराने दरीना इंटरेस्ट हैं वो जुड़े हुए वेस्ट से, स्पेशली यूएसए से। मैं आपके साथ 200% इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आया कि ये बात ठीक है कि यूएस में रेजोल्यूशन पास हुआ पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर, जिसके बारे में ये कहा गया कि बहुत शानदार काम किया उस लॉबी ने जो पीटीआई ने एंगेज की थी। अब ये जो बिल आया है, एक्ट आया है जो रूबियो ने टेबल किया है, इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है, और आपने खुद भी फरमाया कि इसके पीछे जो है ना इंडियन लॉबी बड़ा स्ट्रांगली काम कर रही है। ये हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है? अगर हम पाकिस्तान का रिस्पांस देखें तो ओके, जो पहली रेजोल्यूशन आई उसके जवाब में हमारी पार्लियामेंट ने एक बड़ी शानदार रेजोल्यूशन पास की, उसमें पीटीआई ने एब्सटेन किया बल्कि क्रिटिसाइज किया उस रेजोल्यूशन को। और फिर उसके बाद मुमताज जहरा बलोच, हमारी स्पोक्स पर्सन फॉरेन मिनिस्ट्री की, उनका एक स्टेटमेंट आया। उसके अलावा हमें नहीं पता चलता वहां पे हमारे एम्बेसडर्स क्या कर रहे हैं। अभी जो ये एक्ट आया है, इस हवाले से भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे एम्बेसडर्स को ना पता हो कि इस तरह का एक्ट आ रहा है। क्या इसे कोई काउंटर करने की कोशिश की गई, ये भी हमें फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ही बता सकते हैं। सवाल मेरा ये दोनों बातें लेके ये था, क्या पाकिस्तान में फॉरेन अफेयर्स जो हैं वाकई में ये पॉलिसी पॉलिटिशियंस या फॉरेन एक्सपर्ट्स फॉर्मुलेट करते हैं, या फिर ये भी वही लोग करते हैं जो समझते हैं कि जी हमें हर काम आता है और हम ही करेंगे? तो क्या अगर वो करते हैं तो ये तो फिर नाकामी उनकी हुई, हम तो हुकूमत को इस पे मुर्द इल्जाम ठहरा ही नहीं सकते। नहीं जी, बिल्कुल मौजूदा हुकूमत के हाथ में कहाँ, किसी भी सिविलियन हुकूमत, चाहे वो ये वाली हो, पिछली हो, उससे पिछली हो, उनके हाथ में फॉरेन पॉलिसी नहीं होती, उनके हाथ में बस बयानबाजी, ऑप्टिक्स होते हैं। देखें,
बात यह है कि आपने कहा कि हमारा दफ्तर खारजा क्या कर रहा है, इसमें जो अगर डायरेक्ट बात की जाए तो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है यूएस में, उसके रोल के ऊपर तो सवाल बनता है ना। इससे पहले जो भी होती रही है, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कितनी इस पे उसकी प्रिपरेशन में कुछ किया? क्या वो अवेयर हैं? क्या उनके ताल्लुकात हैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन मीडिया? कतन नहीं। और यहाँ है तो बड़े लिमिटेड है। पहले आपको पता है जो हमारे मौजूदा सफीर वहां से निकल रहे हैं, रिटायर, पहले वो रिटायर्ड थे, मसूद खान साहब, अच्छे भले मानस आदमी हैं। लेकिन मसला ये है कि बुखारी साहब, यहाँ पे आपको चाहिए बहुत एक्टिव, प्रोएक्टिव डिप्लोमेट, प्रोफेशनल, 21वीं सदी के तकाजों से हम आहंग पब्लिक डिप्लोमेसी। ये एज ही मुख्तलिफ है, ये एज रवायती डिप्लोमेसी की नहीं है। ये डिप्लोमेसी बदल चुकी है। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, एआई के दौर में पब्लिक डिप्लोमेसी एक पूरा, एक अलग से एक साइंस बन चुकी है। वो उसमें हमारे मौजूदा सफीर बिल्कुल पीछे। अब यह मैं आपको बताऊं, नया दौर की वेबसाइट पे हमारी स्टोरी अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले लगी थी। वहां पे हमारे, हमें कंट्रीब्यूटर ने हमें भेजी थी कि हमारी एम्बेसी में तो जो के हॉल में एसी खराब हुए हुए हैं। वहां पे जो लोग जाते हैं मिलने के लिए, वो बड़ी शर्मिंदगी और हजीमत होती है कि अगर वहां पे कोई कॉन्फ्रेंस करे, कोई इवेंट करें, कोई मीटिंग करें बड़ी के, कोई अहम किस्म की, तो उसे एसी नहीं चल रहे। वहां पे हीट वेव अमेरिका में भी आई हुई है। अब आपने क्या, ये तो हाल है आपकी एम्बेसियों का। बहरहाल, वो तो चले, वो एसी तो ठीक हो जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास क्या है उनको देने के लिए, आपको दिखाने के लिए क्या है, बेचने के लिए क्या है। आपके पास कोई सौदा भी तो होना चाहिए ना। ये जानजेब अली की स्टोरी है कि 4 साल से खराब एसी क्या पैगाम दे रहा है। तो ये तकरीब का उन्होंने जिक्र किया कि कोनों में इन्होंने पंखे लगाए हुए थे जो कि आग फेंक रहे थे, और मजीद शर्मिंदगी हुई। अब ये बड़ा छोटी सी बात है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने क्या अपना वहां पे इमेज बनाया हुआ है, आपके पास क्या देने को आया। फिर वो आपके मुल्क को देख रहे हैं कि वहां पे क्या इस वक्त जो हड़बोंग मची हुई है, जोक बना हुआ है मतलब मुल्क। फिर आप ये, उसके साथ साथ कभी आप वो सबको पता है कि यहाँ पे टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितनी लो है। अशराफिया इनकी टैक्स नहीं देती। फौजी जो एंटरप्राइजेज हैं, उनको टैक्सेस माफ हैं, सस्ती बिजली, सस्ती गैस उनको मिलती है। बड़ी बड़ी अशराफिया जो है वो जमीनों में, हाउसिंग सोसाइटीज में इन्वेस्टेड है। वहां पे कोई सालों से टैक्स ही कोई नहीं लगा हुआ। सनतकार जो है, किसी को कोई रिबेट मिलता है, किसी को कोई छूट मिलती है। अलगरज ये कि वही जो यूएनडीपी की एस्टिमेशन थी, 16-17 अरब डॉलर के मजे लूट रही है अशराफिया पाकिस्तान में। वो कहते थे फिर साढ़े को लाने ने बैगिंग बोल चुक के जी 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, वो डूब गए, मर गए, श्रीलंका बन जाएंगे, न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं कि वहां पे डिफॉल्ट हो जाए। तो आपने इमेज ही अपना ऐसा बनाया हुआ है। अब इस सूरत हाल में अगलों को बड़ी आसानी हो जाती है। देखे ना, अगर से कि मैं तो ये जाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे नहीं हैं जितना कि मीडिया में दिखाए जाते हैं, या जितना कि जिक्र होता है मईशत में भी। अगर थोड़ी बहुत किसी भी गवर्नमेंट में कोई एलिट्स में कंसेंसस हो तो वो ये ठीक ठाक कर सकते हैं, सबको नकेल डाल सकते हैं यहाँ की लीड्स को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो किसी में वो हिम्मत, किसी में वो कंसेंसस, किसी में वो जुर्रत ही नहीं है। और यही वजह है कि सारे मिलके अपने मजे करते हैं। बारियां लगी हुई हैं म्यूजिकल चेयर्स में। वो केयर टेकर्स आते हैं, केयर टेकर्स के बाद एक पार्टी आती है, एक पार्टी दूसरी को, दूसरी वाली उनको निकालती है। और तीसरी बार फिर वो एक रिंस रिपीट, वो जो वॉशिंग मशीन का साइकिल होता है ना, रिंस रिपीट ड्राई, रिंस रिपीट ड्राई, उसके ऊपर मशीन लगाई हुई है। और भाई लोग भी और ब्यूरोक्रेट्स भी उसी में गंगा में हाथ धो रहे होते हैं। कॉलोनी उनकी बदस्तूर, कभी आप देखें ना, इस्लामाबाद में अकाउंट्स ऑफिसर की कॉलोनी, वापडा की कॉलोनी, फलानी कॉलोनी, भाई कभी ये भी हमने देखा है कि हाउसिंग सोसाइटी चलो एक हो गई, मुतअद्दिद बार 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 जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जिले में लगती है, सबसे पहले वो हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं। सरगोदा डीसी कॉलोनी, ओह, उस सरगोदा रेवेन्यू एम्प्लॉयज, कितने रेवेन्यू एम्प्लॉयज हैं जिनको आपने प्लॉट बेचने हैं। हर जगह ये धंधा है। फौजी भी, सिविलियन भी, सियासतदान भी, मलिक रियाज टाइप कैरेक्टर्स जो उन्होंने खुद बनाए हुए हैं। सॉरी, मैं मलिक रियाज को तो भूल ही गया पहले सवाल में जो हम बात कर रहे थे कि मलिक रियाज भी किन का क्रीचर है। आज वो हाँ, उन्हीं की, आज वो उनको वो कह रहा है, एक मज़ाहमत का इस्तारा बना हुआ है, अल्लाह मियाँ की शान। मतलब कि अंदाजा कीजिए कि कयामत के आसार बड़े करीब आ जाते हैं जब हमारे मलिक रियाज साहब कहें कि वो मज़ामती
क्या सो बोलते हैं, सियासत कर रहे हैं, उन पे बड़ा दबाव है। हाय हाय, तोबा तोबा। मतलब कि सारी उम्र मजे उठाकर तो अब उनको ख्याल आ गया मजामत। वाह जी वाह। देखिए रजा भाई, मलिक रियाज साहब के बारे में तो आपको पता है, हमारा मीडिया वैसे ही उसकी जुबानें गुंग हो जाती हैं। और वैसे आजकल तो मीडिया पर्सन ज्यादा मुहतात इसलिए हो गए, सुना है मलिक रियाज साहब एक बड़ा चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं और दुबई से लॉन्च कर रहे हैं। आपके और मेरे अजीज हमारे सीनियर कामरान खान साहब उसको हेड करेंगे और उस पर काम शुरू हो गया है। तो अब वो मीडिया ओनर का जो डेवलपमेंट टाइकून तो मैं बन गया, अब मुझे जरा मीडिया टाइकून भी बनना है। तो अब वो पूरे अपने मसल्स को फ्लेक्स करते हुए मीडिया में भी स्टेप इन कर रहे हैं। और उसी पे ही अगर आगे हम मीडिया से बात करते हुए सोशल मीडिया पे चलते हैं, ये फिर आज एक इस्लामाबाद में 5 रुकनी कमेटी और उसको हेड करेंगे अली नासिर रिजवी साहब, डीआईजी ऑपरेशन से लाहौर में, यहाँ से वो आईजी इस्लामाबाद गए। और ये भी हमारे अजीज दोस्त मोहसिन नकवी साहब के दोस्तों में से एक हैं। और वो इस कमेटी को हेड करेंगे। और इस कमेटी का काम ये होगा कि ये पता लगाए कि वो कौन से अकाउंट्स हैं जो मुल्क में जो है हिजान और अफरा तफरी, बदनीयती पर मबनी मवाद के जरिए फैला रहे हैं। फिर उसके उनके खिलाफ मुकदमात करवाएंगे और फिर उन मुकदमात को मॉनिटर भी करेंगे। ये क्या है, एक और मुझे तो ये लगता है रजा भाई, कि हुकूमत जो है वो चूंकि पहले डेफेमेशन लॉ बिल अभी तक जो है वो पास होने के बावजूद एनफोर्स नहीं हुआ, उसके अलावा बाकी जो लॉज पहले एग्जिस्टिंग हैं वो कभी इन लेटर एंड स्पिरिट जो है इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाए। तो अब ये बदहवासी में एक आपको लगता है कि एक काम किया गया है, क्या कोई ये फ्रूटफुल भी होगा? जी, मैंने आपको ये कहना है सर कि पहली तो मैं आपको ये बात बताऊं कि मुझे भी अभी कुछ अरसा हुआ है यहाँ आए हुए, काफी हफ्ते हो गए हैं। मैं तो हैरान रह गया हूं कि पहले तो एक्स बंद था, वो वीपीएन डाउनलोड किया, वीपीएन डाउनलोड करो तो बाकी पूरा फोन या कंप्यूटर स्लो हो जाता है, व्हाट्सएप की कॉलें नहीं होती। अच्छा, उसके बाद जनाब उन्होंने व्हाट्सएप के जो है वो भी, मैंने किसी को एक इमेज भेजा, फोटो, उन्होंने कहा मैं तो देख ही नहीं सकता। फिर मैंने देखा कि वो तो मेरा भी व्हाट्सएप जो है वो फायर वॉल माशाल्लाह एक बिल्ड की जा रही है। चीन चीन हमारा वो क्या है, वो जालिब का जो कि चीन में जो निज़ाम है उसको तो फॉलो नहीं करना, तरक्की का, इंसानी तरक्की का, लेकिन चीन की जो सेंसरशिप है वो सारी की सारी यहाँ पे लागू करनी है। तो पहली तो बात है कि हाइट ऑफ डेस्परेशन हुई हुई है हमारी इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो कि मिलकर ही काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से चूंकि वो समझते हैं कि सोशल मीडिया उनके अब पहले तो अखबारात और टीवी तो काबू आ जाते थे, अभी भी आए हुए हैं काफी हद तक, ये उनके काबू नहीं आ रहा। इसलिए अब फायर वॉल मजबूत किस्म की उसको एक्सपेरिमेंटेशन जारी है। और ये यहाँ पर अब यही कहा जा रहा है, ये मैंने जो बात सुनी है, कि अगले आने वाले हफ्तों महीनों में बाकायदा ये इंस्टॉल कर दी जाएगी, मुकम्मल तौर पर यहाँ पे चीन वाला निज़ाम होगा कि जो चीज वो हटवाना चाहेंगे वो फौरी तौर पे हटवाने का पावर होगी। उसमें सबसे बड़ी जो, ये तो सियासी ख्यालात और डेसेंट तो छोड़ें, जो आपका प्राइवेसी का राइट है वो तो सबसे पहले वायलेट होगा। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अलार्मिंग बात है। और दूसरी बात ये है बुखारी साहब कि ये कोई इस हुकूमत से नहीं जुड़ा हुआ, अगली जो भी हुकूमत आएगी चाहे वो खान साहब की भी होगी, तो मैं आपको ये लिख के देता हूं कि वो भी इसको रखेंगे, क्योंकि ये अब एक रियासत की रियासती पॉलिसी बन गई है। अच्छा, अब इसके मुस्बिरात क्या है, ये है कि 21st सेंचुरी में आपने 25 करोड़ के मुल्क को नॉर्थ कोरिया बनाने का अज़्म कर लिया है। यहाँ हम्म। पे आपने गले घुटने आवाजें दबाने का अज़्म कर लिया है। और जिम्मेदार आप खुद हैं इस पूरी सिलसिले की। ये गालियां हम्म। पढ़वाने वाले जो अक्सर में बाहर बैठे जो दे रहे हैं, वो इन्हीं के 5th जनरेशन के, जैसे कहना चाहिए सफ़े अव्वल के क्या क्या कहना चाहिए, मुजाहिदीन हैं सारे। कोई जी। खामोश, कोई एक्टिव, कोई और मुजाहिद है। तो अब वो पकड़ के इनको, वो जर्नलों को, आसिम मुनीर को रोजाना सुनाते हैं। तो भाई बात ये कि हमने तो नहीं आपको कहा था ना कि आप इनको तैयार करें। ये फैक्ट्रियां जो आपने लगाई थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बूटे छुट्टे सारे वो कांटे बन के आप ही को अब, जैसे कहते हैं ना, चूड़ियां काट रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, और उसका सजा
पूरे मुल्क को देना चाहते हैं, पूरे निजाम को। फिर ई कॉमर्स पे जो उसका इफेक्ट होता है, इंटरनेट। अब आईटी एक शोबा है, 3 अरब रुपए, $3 अरब की मैंने सुना कि उसकी एस्टिमेटेड, जिसे कहना चाहिए, अर्निंग्स है। अब आप एक शोबा जो ग्रो कर सकता है $10 से $20 तक, आप उसके गला घूंट रहे हैं। कितनी जुल्म की, ज्यादती की बात है। अब रही बात डेफेमेशन की, वो लॉ जो है वो भी आपको पता है, जो पंजाब का भी लॉ था, जो दीगर भी ये कमेटी, ये सारी जिनकी ईमा पर हो रही हैं, वो आपको पता है कि वो कौन है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप ये समझ लें कि वो मोहसिन नकवी है, कोड वर्ड है। ठीक है ना। आजकल तो वैसे आप लोगों का जमाना है, बुखारी साहब, बुखारी, नकवी, सारे जड़े तुसी शाह साहिबान होना, उत्तों तो लैके ते थल्ले तक, चाहे आर्मी चीफ होवे शाह साहब, ते थल्ले ਜਿਹੜੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਬੁਖਾਰੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਸਹਾਫਤ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀਐਚਕਿਊ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਾਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਰਾਈ, जट, शेख, जो वो तो कहीं के नहीं रहेंगे। आप ही लोग, मेरे ख्याल से बराए करम, आप सैयदैन जो है ना सारे जमा करके आप फैसला कर लें कि आप ही ने इस मुल्क को चलाना है, सारा कुछ एक आपस में तकसीम कर दें, तो वैसे भी आप लोगों पे अल्लाह का खास करम है, तो हो सकता है कि भाग लग जाए पाकिस्तान के। चलिए, चलिए, ये आपने एक खूबसूरत ट्रेंडिंग की। चलते चलते मेरे जहन में एक कमेंट आ रहा है, ये सोशल हाँ, मीडिया के हवाले से। दुनिया भर में यूं होता है नाजरीन के, जब आप कोई पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं और कोई ऐसी पॉलिसी जो नेशनल लेवल पे हो, तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स आप पहले मेजर करके रखते हैं कि प्रॉस ये हैं, कॉन्स ये हैं, और फिर जो कॉन्स हैं अगर वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे तो उसे कैसे काउंटर करना है। तो रजा भाई ने जो 5th जनरेशन वॉर की बात की, ये सरमन्स हमने बहुत सुने थे एक साहब से, जो हमें रोज टीवी स्क्रीन को ग्रैब कर लिया करते थे, कैप्चर कर लिया करते थे, और फिर बताया करते थे 5th जनरेशन वॉर पाकिस्तान के खिलाफ शुरू है। उस आइडियोलॉजी के तहत उन्होंने एक ग्रुप बनाया कीबोर्ड वॉरियर्स का, जिन्हें आप DGISPR जो हैं वो डिजिटल दहशतगर्द कह रहे हैं। उन तमाम हाँ, कीबोर्ड वॉरियर्स को उन्होंने PTI के हवाले कर दिया कि आपने PTI के एजेंडा को सपोर्ट करना है, और जो PTI का मुखालिफों से उड़ा के रखते हैं, जिसका शिकार रजा भाई भी रहे, मैं भी रहा, और पॉलिटिशियंस तो जो उनके मुखालिफिन थे वो रहे रहे। नहीं है अभी भी अभी वो कहते हैं जी अभी आप ये हैं तो वो हैं तो फलाने हैं। अब वो कहते हैं आप इस्टेब्लिशमेंट के टट्टू बन गए हैं, चूंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हम शामिल नहीं हुए, तो इसलिए अब हम इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, माशाल्लाह। तो, जी। तो PTI ने उससे दर्स हासिल किया, और जब वो हुकूमत में आया तो उन्होंने KP में अपने कीबोर्ड वॉरियर्स की एक आर्मी तैयार की। इसी तरह वो पंजाब में तैयार करने जा रहे थे, वो वक्त में उन्हें मोहलत ना दी, लेकिन उसका वो चेन रिएक्शन हुआ, और उन्हें अपने एक्टिविस्ट को जो है वो स्किल सिखाने शुरू कर दिए। जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी 5th जनरेशन वॉर के थीम के साथ, उन्हें कम से कम ये पता होना चाहिए था कि जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी उनकी यही कीबोर्ड वॉरियर्स की आर्मी, तो उसको हैंडल कैसे करना है। अनफॉर्चुनेटली आज तक वो खुद भी और हम भी मिलकर सुराग लगा रहे हैं कि जो ये मॉन्स्टर तैयार किया गया है पाकिस्तान में, इसको कंट्रोल कैसे करना है। नाजरीन, अगर आप में से कोई इस पे हमसे अपने ख्यालात शेयर करना चाहे, किसी के पास कोई फार्मूला या कोई कीमिया या कोई ऐसा कोई जादू मंत्र हो, तो वो जरूर शेयर करे नया दौर के साथ कि इस तरीके से इसको काबू किया जा सकता है। क्योंकि हमें जितनी गालियां पड़ती हैं, हम खुद भी तंग आ जाते हैं कभी कभार कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, अपने कमेंट से जरूर नवाजिए, और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और रजा रूमी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।